जय भीम, जय लोकतंत्र, जय संविधान। साथियों, दोस्तों, मित्रों, मेरे भारत के लोगों, मेरे बहुजन समाज के लोगों, कब तक सोओगे? कब तक सहन करोगे अपने माँ बहन बेटियों का अपमान, मरना, बलात्कार, कटना, अपमानित, लाठीचार्ज कब तक झेलोगे? हाल ही घटना आपने सुनी होगी मेरठ की, मैंने भी सुना मेरठ की। ये क्या हो रहा है? प्रशासन है कि सड़क छाप गुंडे हैं ये लोग? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि देश कहां जा रहा है। आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की आजादी, संचालन करने का, रैली करने का, धरना करने का, अगर हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, हमारी कार्रवाई नहीं हो रही है महीनों तक, तो हम क्या करें? जब हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम लोग आंदोलन करेंगे या धरना करेंगे या अपनी आवाज उठाएंगे शांतिपूर्ण संविधान के दायरे में। हमारे लोग, हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोग, सामाजिक लोगों ने वहां पर मेरठ में शांतिपूर्ण अपनी आवाज उठाई कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। उस पर एक एसएसपी है साहब पांडे, मुझे लगता है वह अधिकारी है कौन है, उसको शर्म नहीं आई? एक टपोरी टाइप का होता है, उस प्रकार से आके मारपीट करना, हमला करना, गाली गलौज करना, शर्म आनी चाहिए तुझे। किसने तो अधिकारी बना दिया? अगर इतना ही शौक है आपको मारपीट करने का एसएसपी साहब, तो दे दे इस्तीफा। आप अपने पद पे से इस्तीफा दे दो, आ जाओ मैदान में। कैसे हथवाई करी जाती है समाज के लोगों के साथ? अरे अधिकारियों, मुझे लगता है देश का प्रशासन संविधान के प्रति वफादार नहीं है, यह सरकार के प्रति वफादार है। अगर संविधान के प्रति वफादार होता प्रशासन, पुलिस प्रशासन, तो संविधान के दायरे में बात करता, संविधान से बात करता, प्रेम से बात करता, समझाता, और धरना करने वालों को, आंदोलन करने वालों को कभी हाथ नहीं लगाएगा। क्योंकि संविधान उनको अधिकार है अपनी आवाज उठाने का, और उनकी सुनवाई नहीं होती है तो शांतिपूर्ण संविधान के दायरे में अपना आंदोलन, अपना धरना करने का अधिकार ये भारत का संविधान देता है। इसलिए संविधान के वफादार नहीं है, ये सरकार के प्रति वफादार है। सरकार कहेगी लाठीचार्ज करो, सरकार कहेगी फायरिंग करो, सरकार कहेगी एनकाउंटर कर दो, सरकार कहेगी मार दो, सरकार कहेगी एफआईआर मत लिखो, सरकार कहेगी इनकी सुनवाई मत करो। तो ये सरकार के प्रति वफादार है, संविधान के प्रति वफादार नहीं है। संविधान के प्रति मतलब होता है कि जिसमें जो भी अत्याचार, जो भी शोषण, जो भी बलात्कार, मर्डर, खून हुआ है, तो कानून के दायरे में उस पर मुकदमा लिख के उसे अरेस्ट करके जेल भेजने का अधिकार ये होता है संविधान के प्रति प्रशासन का होना चाहिए। जो देश में लोकतंत्र नहीं है, आर्टिकल 19 नहीं है, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, वो सब खत्म नालायक लोगों ने कर दिया है। हे बहुजन समाज के लोगों, कब तक समाज को पिटते, मरते, दुसते देखोगे? मां बहन बेटियों का अपमान कब तक सहोगे? एक हमारी बेटी ललिता गौतम मेरठ की बेटी को बलात्कार किया और उसे जान से मर्डर कर दिया, मार दिया। आज उसकी बात ये मेरठ में, कल हो सकता है आगरा में हो सकता है दिल्ली में हो सकता है कहीं लखनऊ में हो, कहीं सबकी बारी आएगी। हे बहुजन समाज के लोगों, एक हो जाओ, एक आवाज समझ के छोड़ो आपस की लड़ाई का, अक्खी लड़ाई लड़ लो, अधिकार लड़ लो, अपने भारत के संविधान को एक होकर लड़ लो। जो हालत किए मेरठ के अंदर, आते खे मारपीट शुरू कर दिया कप्तान ने, और रवि गौतम है, एडवोकेट है, वकील साहब है, वो उनके बहन बेटी की आवाज उठाने के लिए उनके बीच में आए, उनको लाठीचार्ज किया। और सरकारी जो बैन होती है प्रशासन की, अरेस्ट हुए, अरेस्ट पुलिस हिरासत में, पुलिस कस्टडी में होने के बाद भी उनको बैन में घुस के मारपीट किया, उनके साथ में उनके स्वाभिमान को छेड़ा। अरे अधिवक्ता, एडवोकेट आवाज उठा रहे, अधिवक्ता को पीटे जा रहे हैं। समाज के लोग जो समाज की आवाज उठा रहे हैं तो सब पिटेंगे, जो समाज के प्रति आवाज उठा रहे हैं वो सबकी पिटाई होगी। ऐसे तो लोकतंत्र है ही नहीं देश के अंदर। इस प्रकार चलता रहा तो कोई किसी की मदद करने के लिए नहीं आएगा। ये कप्तान नहीं है, टपोरी टाइप का व्यक्ति है, इसे किसने अधिकारी बना दिया? अगर इतना ही लड़ने का शौक है एसएसपी साहब, हाथापाई करने का शौक है, तो अपने पद से इस्तीफा दे दो कानून पद से। क्योंकि हम वर्दी का, कानून का सम्मान करते हैं, तुम्हारे जैसे लोगों का सम्मान नहीं करते। हम वर्दी, कानून का, संविधान का, देश का, प्रशासन का सम्मान करते हैं। पर तुम्हारे जैसे टपोरी गुंडे टाइप के लोग हैं ना, अविनाश तिवारी, सॉरी पांडे, तुम्हारे जैसे लोगों को सम्मान नहीं करते। अगर इतना ही शौक तो मारपीट करने का, तो देखा इस्तीफा मैदान में, देखते हैं कितनी ताकत किसके अंदर है। लाठीचार्ज करने का शौक है, मारपीट करने का शौक है, गाली गलौज देने का शौक है तुम्हें कप्तान?
ये वर्दी के रूप में हो ना, इसलिए हमारे लोग तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि आप देश की वर्दी पहने हो, कानून की वर्दी पहने हो, उसका सम्मान हम करते हैं, हम संविधान का सम्मान करते हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। इसलिए हमारे आदमी आपसे पिटता रहा, आपको बदले में जवाब नहीं दिया क्योंकि आप वर्दी पहने थे, वरना रवि गौतम हमारे इतने कमजोर नहीं है। दे दो इस्तीफा कानून देके, फिर लड़ लो रवि गौतम से आके, हाथापाई मालूम पड़ जाएगी। टपोरी टाइप के कप्तान हैं आप, आपको शोभा देता है अधिकारी का जो रवैया है, मैं तो कभी नहीं देखा इतना कर रहा है, इतना गंदा रवैया अधिकारी का। तो देश के बहुजन समाज के लोगों, मेरे SC ST OBC के लोगों, आज एक हो जाओ, वरना कोई देश में आंदोलन नहीं कर पाएगा, कोई किसी की आवाज नहीं उठा पाएगा, कोई किसी की हक की लड़ाई ऐसे नहीं लड़ पाएगा। ऐसे चलता रहा सबके अधिकार खत्म हो जाएंगे, रोड पे आना लोग बंद कर देंगे, अपनी हक की आवाज उठाना लोग बंद कर देंगे, अपने समाज की आवाज उठाना लोग बंद कर देंगे। तो ये देश में यही चल रहा है। कोई जंतर मंत्र पर आंदोलन कर रहा है, कहीं किसान आंदोलन कर रहे हैं, कहीं पहलवान बेटी आंदोलन करती है, कहीं गरीब आंदोलन करते हैं, कहीं शिक्षक स्टूडेंट आंदोलन कर रहे हैं, कहीं मजदूर आंदोलन कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं, लाठी चार्ज है, मुकदमा है, जाओ जेल जेलो। तो यही मैं आप लोगों से कहना है कि आप जागतो, एक हो जाओ और संभालो एक होकर। और मेरठ में जो घटना हुई है उसको सबको एक साथ जवाब देना होगा, ये आगे ऐसा ना हो। जय भीम, जय संविधान, लोकतंत्र, नमो बुद्धाय।